के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 हिंदी में मीराबाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम पद 2 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता के साथ की है। संभवतः राजवंश और लोक जीवन में मिलने वाली लांछना इस पद की भूमिका में है। यद्यपि यहाँ उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं, पर अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है। इस पद में इस साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म का भी संकेत मिलता है। इस पद में क्या वो बोल रहे हैं कि कृष्ण से मीराबाई के पूर्ण यानी कि पिछले जन्म का संकेत भी मिलता है। और इस पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा की है, वो भी काफ़ी साहस और दृढ़ता के साथ। आइए इसको पढ़ते हैं। मीरा कहती है कि हे सखी, मैंने तो कृष्ण का मूल ले लिया है, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपा कर रखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुलेआम अपना लिया है। मीराबाई क्या बोल रही है कि सखी, तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने श्री कृष्ण के साथ के अपने संबंध को लोगों से छिपा रखा है, लेकिन नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने श्री कृष्ण के साथ के अपने संबंध को ढोल बजाकर पूरे संसार को बता दिया है कि मैं श्री कृष्ण को चाहती हूँ। ओके। मीरा आगे कहती है कि हे सखी, तुम कहती हो ना कि सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि बहुत ही सस्ता है, क्योंकि मैंने यह सौदा तराजू पर तोल कर किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है। और उसका जो मूल्य मैंने चुकाया है, यानी कि लोक अपवाद, कुल संबंधी से मिलने वाली भर्त्सना और लांछना आदि, वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में वे श्री कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में बहुत कम है। तो मीराबाई क्या बोलती है कि तुम ये कहती हो कि तुमने श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध रख के बड़ा ही महंगा सौदा किया है, लेकिन मीराबाई बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो क्या कहती है कि मैंने ये जो संबंध है वो तराजू में तोल कर किया है। कैसे कि एक तरफ मैंने श्री कृष्ण के प्रेम संबंध को रखा है, और दूसरी तरफ क्या है, लोगों की लांछना है। जब स्वाभाविक बात है कि अगर वो प्रेम संबंध है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। रिश्ते नाते सबने संबंधियों से, रिश्तेदारों से भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, राइट। तो एक तरफ क्या हो रहा है, सखी बोल रही है कि तुमने बहुत कुछ महंगा सौदा किया है, तुमने पूरे संसार की लांछना तुम्हें झेलनी पड़ रही है। और मीराबाई बोलती है कि उसके सामने कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम के सामने वो सब बहुत कम है। ओके। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मैंने अपना तन मन और अपना पूर्ण जीवन श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी कि कृष्ण से प्रेम संबंध और स्वयं न्यौछावर हूँ। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ जो अमूल्य था, कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। आगे मीरा पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती है। मीरा क्या बोल रही है श्री कृष्ण को कि आप मुझे दर्शन दो, क्योंकि हमारा नाता पूर्व जन्म का है। आइए इस पद की पहली पंक्ति, मायरी माँ लिया गोविंदा मूल
पर विचार करें। इसका एक अर्थ यह भी लगता है कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण का मोल ले लिया है, पर अब उन पर मेरा पूर्ण अधिकार है। किंतु यह अर्थ ग्रहण करने पर आगे की पंक्तियों का भाव सामंजस्य नहीं बैठता। हालांकि प्रेम में पूर्ण अधिकार के भाव की अभिव्यक्ति भी साहित्य से मिलती है। उदाहरण के लिए कबीर का ये दोहा, ब्रज भाषा में मैं के लिए हो का प्रयोग होता है। यहाँ जो हो दिख रहा है वो उसका मतलब क्या है, मैं। ओके, ब्रज भाषा में मैं के लिए क्या यूज होता है, हो का यूज होता है। देखो मतलब देखूंगा तथा देऊ मतलब दूंगा। देखो मीन्स देखूंगा और देऊ मतलब दूंगा। मीरा के इस पद में यह भाव नहीं है। मीरा के अन्य पदों में भी प्रायः यह भाव नहीं मिलता। ऐसे शब्दों का ऐसा भाव हमें मीरा के पद में कहीं नहीं मिलता। जैसा कि आपने देखा होगा कि वे अधिकार अपने प्रियतम को ही देती है। ये सारा अधिकार अपने प्रियतम यानी श्री कृष्ण को देती है। हमने आगे देखा कि मीरा जी कहती है कि श्री कृष्ण को पूरी समर्पित हो गई हूँ मैं, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा रहूँगी, जैसा चाहेंगे वैसा खाऊं पीऊँगी और उड़ूँगी, जहाँ बैठने को बोलेंगे बैठ जाऊँगी, अगर वो मुझे बेच भी दे तो मैं बिक जाऊँगी। ओके, सेकंड है कि आपने ध्यान दिया होगा कि प्रस्तुत पद की अंतिम पंक्ति में दर्शन की अभिलाषा है। क्या लास्ट में हमने देखा कि मीरा जी श्री कृष्ण से कहती है कि आप मुझे दर्शन दो, क्योंकि हमारा नाता पूर्व जन्म का है। भक्ति और प्रेम में यह अभिलाषा निरंतर बनी रहती है। भक्ति हो या किसी से प्रेम हो, तो ये अभिलाषा निरंतर बनी रहती है कि हम उसे देखें। ओके, समूचे भक्ति साहित्य में ऐसी बहुत सी युक्तियाँ मिलती हैं। थर्ड है कि इस पंक्ति में मीरा ने श्री कृष्ण को पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराया है। मीरा जी है वो श्री कृष्ण को ये याद दिला रही है कि हमारा नाता पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म के साथ का जिक्र बहुत से पदों में मिलता है, जिनमें से एक का संदर्भ आपको पिछले पद की टिप्पणी में दिया जा चुका है। यहाँ अगले जन्म में दर्शन देने के श्री कृष्ण के वचन की याद दिलाई गई है। फोर्थ, अगर आप इस पद की पहली 3 पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें तो आपके सक्षम यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें लोक प्रचलित मुहावरों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे कि मोल लेना, ढोल बजा कर लेना, तराजू के तोड़ कर लेना। ये सब क्या हो गया, मुहावरा हो गया, जिसको मीराबाई ने अपने पदों में डाला है। ओके, आइए अब पद 3 के बारे में बात करते हैं। पद 2 में क्या पढ़ा हमने कि मोल की बात हो रही है। श्री कृष्ण से प्रेम संबंध उन्होंने किया और उसे जग जाहिर कर दिया है। तो सखी कहती है कि ये तुमने बड़ा ही महंगा सौदा किया है। लेकिन मीराबाई बोलती है कि नहीं, ये जो कुछ भी मुझे लोगों के प्रेम संबंध मेरा श्री कृष्ण के साथ है, उसकी वजह से मुझे लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लांछना सहनी पड़ती है। उसके सामने मेरा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही ज़्यादा है और इसके लिए उसका कोई मोल नहीं है कि मुझे लोग क्या कहते हैं। और थर्ड क्या हमने देखा कि पूर्व जन्म की बात हो रही है। ओके, अब बात करते हैं पद 3 के बारे में। प्रस्तुत पद में भी मीरा ने विरह की वेदना को भी व्यक्त किया है। इस सेकंड में पूर्व जन्म की बात की और थर्ड में क्या, वेदना, विरह की वेदना यानी कि दूर रहने की वेदना। विरहिणी की नींद उड़ जाना तथा प्रियतम के बिना किसी भांति चैन न पड़ना, इस भाव को मीरा ने अत्यंत मार्मिकता यानी कि जो बात आपको हृदय को छू लेती है उसे क्या कहते हैं, मार्मिक कहते हैं। अगर कोई बात आपके हृदय को छू लेती है उसे क्या कहते हैं, मार्मिकता। के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। ओके, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं।
मीरा कहती है कि हे सखी, प्रियतम के वियोग में हमारी नींद जाती रही है। प्रियतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो गई है। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी थी, पर मेरे मन में उनकी एक न मानी। मैंने श्री कृष्ण से यह स्नेह संबंध जोड़ लिया है। क्या बोल रही है मीरा जी कि भाई प्रेम संबंध तो मैंने कर लिया, लेकिन रात में मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, ना ही मुझे नींद आ रही है। मेरी सारी सखियों ने मुझे खूब समझाया, लेकिन मेरे मन ने उनकी एक ना मानी, क्योंकि अब तो मेरे मन ने श्री कृष्ण से स्नेह संबंध जोड़ लिया है। अब यह हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, और बेचैनी भी मुझे ऐसी बेचैनी भी जैसे मुझे अच्छी लगने लगी है। ये जो बेचैन रहती हूँ मैं कि उन्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता, ये बेचैनी भी मुझे अच्छी लगती है। मेरा सारा शरीर अत्यंत दुबला और व्याकुल हो गया है, तथा मेरे मुख पर सिर्फ प्रियतम का ही नाम है। मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा तन एकदम व्याकुल है उनसे मिलने के लिए, और मेरे मुख पर सिर्फ मेरे प्रियतम यानी श्री कृष्ण का ही नाम है। मीरा कहती है कि हे सखी, मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है, उस पीड़ा का कोई नहीं जान पाता। उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाता। जैसे चातक बादल की ओर एक टक दृष्टि लगाए रहता है, और मछली पानी के बिना नहीं रह पाती, तड़पती रहती है, ठीक उसी प्रकार में अपने प्रियतम के लिए तड़पती हूँ। क्या बोल रही है? जैसे मछली है वो पानी के बिना सहज भी रह नहीं पाती है, वो तड़पती है पानी के बिना, बिल्कुल वैसे ही मैं अब अपने प्रियतम को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। ये मेरी आंतरिक पीड़ा है जिसे कोई नहीं जान रहा। प्रिय के वियोग में मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूँ, और इस व्याकुलता में मैं अपनी सुध बुद्ध खो बैठी हूँ। फर्स्ट बोले, प्रस्तुत पद में विरह वेदना की आंतरिक अनुभूति को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, व्यक्त किया गया है। क्या किया है? थर्ड में विरह की वेदना को मार्मिक ढंग से, अगर हम इसको पढ़े तो हमें उसकी विरह की वेदना फील होती है। तो ये क्या हो गया? एक मार्मिक ढंग से मीराबाई ने अपनी विरह की वेदना को प्रस्तुत यानी कि व्यक्त किया है। आप जानते ही होंगे कि जब हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमारा मन उससे मिलने के लिए कितना बेचैन होता है। हमारा कोई अगर प्रिय व्यक्ति अगर हमसे दूर रह रहा है अथवा दूर हो रहा है, तो हमें बार बार उससे मिलने का, उससे बातचीत करने का मन करता है। हमारा मन बेचैन रहता है। इस बेचैनी की तीव्रता को ठीक ठीक बयां कर पाना बहुत कठिन होता है। इस बेचैनी को हम पूरी तरह पूर्णतः हम बयां नहीं कर पाते, वो बहुत ही कठिन, बहुत मुश्किल काम होता है। इस पद में मीरा ने विरह की त्रस्त व्यक्ति की मनोदशा का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। मैंने यहाँ पे एक कविता डाली है कि कभी मिलते मीरा को कृष्ण से नहीं देखा, आई राधा के प्रेम में विरह की बाधा थी। सारे ज़माने में एक थी मीरा, ब्रिज की हर ग्वालन राधा थी। जितना श्रृंगार था राधा में, मीरा उतनी ही सादा थी। प्रेम के वैराग्य की उदाहरण थी मीरा, प्रेम की विलासता की मिसाल थी राधा थी। सेकंड में हमने भाव साम्य रखने वाली पंक्तियों को देखा, जिसमें कबीर की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जायसी की है और सूरदास जी की है। तो इस पद में भाव साम्य में समान भाव वाली कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है। और थर्ड में कि आप जानते हैं कि हमारे सामूहिक विश्वास आमतौर पर वैज्ञानिक या ऐतिहासिक होते हैं। हमारे सामूहिक विश्वास यानी कि हम जो सब लोग किसी में बिलीव करते हैं, तो वो वैज्ञानिक तौर पे होती है या फिर ऐतिहासिक तौर पे हम उस पर बिलीव करते हैं। यानी कि कोई भी श्रद्धा की बात होगी या फिर कोई ऐसा अथवा अनुभव के आधार पर बनते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा अनुभव हो रहा है ज़िंदगी का,
तो सामूहिक तौर पर कि हाँ यार, ज़िंदगी में तो ऐसा होता ही रहता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं। ओके, तो ये हम 3 चीज़ों के आधार पर सामूहिक विश्वास करते हैं। एक तो साइंटिफिक तौर पर, एक ऐतिहासिक तौर पर और एक अनुभव के आधार पर। ओके, इन विश्वासों को हम सत्य का नाम देते हैं और उसे हम सत्य का नाम देते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक की कुछ बात करें तो पहले के ज़माने में राजा महाराजा ऐसे रहते थे। ओके, राजा महाराजा ऐसे रहते थे, उनका खान पान ऐसा था। तो हमने देखा नहीं है, लेकिन सामूहिक तौर पर हम सब लोग विश्वास करते हैं उस पर। ओके, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा है, हमारे पुराणों में लिखा है या वेदों में लिखा है या कुछ भी। ओके, और साइंटिफिक तौर पर कुछ भी, कोई भी ऐसी बात हो तो हम उसे साइंटिफिक तौर पर उस पर विश्वास करते हैं। और एक है अनुभव, और इन सब विश्वास को हम सत्य का नाम देते हैं। लेकिन हमारे कुछ विश्वास या तर्क या विज्ञान हो या अनुभव से परे भी होते हैं, उन्हें भी हम सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विश्वास सत्य ही हो। हम सब जिस पर विश्वास करते हैं वो ही सत्य है, ये भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं तो वो सत्य है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, कविता में भी कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो वास्तविक रूप से सत्य न भी हो, पर एक मान्यता के रूप में कायम है। कविताओं में कुछ ऐसा रूप होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कविता में जो वास्तविक रूप में सत्य नहीं है, लेकिन हम सब उसमें मानते ज़रूर हैं। ओके, इन्हें हम कवि सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि सत्य। वास्तविक रूप में नहीं मानते, लेकिन आम तौर पर हम उसे मानते हैं। तो ये क्या हो गया? कवि सत्य। ऐसी एक मान्यता है कि चातक नाम का पक्षी स्वाति नक्षत्रों में बादलों से गिरने वाली बूंद पीकर अपनी प्यास बुझाता है, ऐसा हमने सुना है। अन्य किसी प्रकार के जल को ग्रहण नहीं करता, भले ही प्यास से उसकी प्राण निकल जाए। चातक नाम का जो पक्षी है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं करता, कोई भी पानी नहीं पीता, कुछ भी नहीं पीता। लेकिन स्वाति नक्षत्र में जब बादलों से बूंद गिरती है बारिश की, या स्वाति नक्षत्र में जो बादलों से पानी गिरता है, तब वो उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। ओके, इसलिए भक्ति और प्रेम की एकाग्रता तथा अनन्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए कवियों को चातक भाव सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। भक्ति काव्य में चातक भाव की विशेष प्रतिष्ठा है। मीरा ने इनका उदाहरण दिया है चातक पक्षी का, कि वो कैसे श्री कृष्ण की राह देख रही है, जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बूंद गिरने की राह देखता है, अपनी प्यास बुझाने की राह देखता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसी ने क्या कहा है? चातक हुई पुकारू पियासा, पीऊ न पानी सेवा तिकी आशा। और वैसा ही एक तुलसीदास ने चातक पक्षी का उदाहरण दिया है कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ओके, फोर्थ की बात करते हैं कि प्रेम की पीड़ा आंतरिक पीड़ा होती है, वो बाहर से दिखती नहीं है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम जता नहीं पाते समटाइम्स। ओके, वो क्या होती है? आंतरिक पीड़ा होती है। हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, किसी को वो फील हो ना हो, हमको वो कुछ ज़्यादा फील होता है। ओके, वो ही समझ सकता है जिस पर वो गुजरती है। प्रेम की जो आंतरिक पीड़ा है वो सिर्फ वो ही ठीक ढंग से समझ सकता है जिस पर वो गुजरी हो। यह भाव हिंदी कविता में तथा स्वयं मीरा की कविता में खूब मिलता है। स्वयं मीरा की कविता या हिंदी कविता में ये भाव खूब मिलता है। ऐसे ही भाव रखने वाली इन पंक्तियों को देखें कि हैरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की झिण लाई होई। मीराबाई की एक पद है
और एक कबीर का है, चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है कि जी ही लागी सोई। ओके, तो हमने आज कौन कौन से 2 पद देखे। दूसरे पद में क्या देखा हमने कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने पूर्व जन्म की बात कर रही है, और थर्ड में उनसे विरह की वेदना की बात हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब इस पूरी कविता के भाव सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। आपने मीराबाई के पदों को पढ़ा, समझा और उसका आनंद लिया। इन पदों में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरे बैठ गई है, इतने गहरे कि वे अपने अस्तित्व के बोध को भी खो बैठी है। मीरा के ऊपर श्री कृष्ण का प्रेम इतना हावी हो गया है कि वे अपने खुद के अस्तित्व को भी खो बैठी है। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती है कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर दे। वे इस प्रेम की अनुभूति को इस प्रकार संजोए रखना चाहती है, वे इस प्रेम को इस तरह कायम रखना चाहती है कि वे अपने प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पित हो ही रहे। जब वे समर्पित है तो उनका उठना बैठना, सोना जगना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना तथा मान अपमान, राग द्वेष सब कुछ श्री कृष्ण के लिए है। जब हम किसी और के लिए समर्पित हो जाते हैं पूरे तन मन से, तब हमारा पूर्णतम हम में कुछ रहते ही नहीं है, हम में वो बस जाता है। ओके, तो यही बात क्या हो रही है, मीराबाई के साथ हो रही है कि उनका खाना बैठना उठना बोलना सब में श्री कृष्ण बसे। ओके, फिर चाहे लोक अपवाद मिले या परिवार या राजसत्ता की ओर से यातनाएं। इस वजह से हमने देखा है कि मीराबाई को जहर भी पीना पड़ा, राज यातनाएं दी गई उन्हें, लेकिन उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए सबसे अधिक मोल किसका है, श्री कृष्ण के प्रेम का है। वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती है, किसी की चिंता नहीं करती। प्रेम की मिलन की पुलक, उत्साह और आनंद तथा विरह की पीड़ा, व्याकुलता और वेदना, सभी भावों की उन्होंने अत्यंत सहज, सुंदर और सटीक अभिव्यक्ति की है। हमने आगे पद में देखा कि उन्होंने कैसे सबको अभिव्यक्त किया है, पूरी तरह से मार्मिक है। उनके सारे पद हमारे मन को छू जाते हैं जब उन्हें पढ़ते हैं हम। उनकी वेदना हो या उनकी व्याकुलता हो, वो हमें फील होती है। व्यक्तिगत जीवन अनुभवों से प्राप्त अनुभूति की तीव्रता उनके काव्य का निजी वैशिष्ट्य है, जो मध्यकालीन साहित्य में कम देखने को मिलता है। यद्यपि संत काव्य में अनुभूति की गहनता मिलती है, पर वह कहीं कहीं है, जबकि मीरा के समुच्चय काव्य में अनुभूति की तीव्रता और सघनता पाई जाती है। भक्ति काव्य में मीरा का एक अलग व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उनके काव्य का अध्ययन करने वाले उन्हें कभी संत काव्य की परंपरा में रखते हैं तो कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग की परंपरा में रखते हैं। उनका जो काव्य पढ़ते हैं जो लोग, वो उन्हें कभी कभी संत काव्य की परंपरा में रखते हैं कि मीराबाई संत काव्य है, मीराबाई का काव्य क्या है, संत काव्य है। तो कभी कभी वो महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गी की परंपरा में लोग उन्हें रखते हैं। मीरा में कभी चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य भाव की भक्ति की परंपरा दिखाई देती है, तो कभी कभी सूफी काव्य परंपरा की भाव साम्य भी देखा जा सकता है। पर सत्य यह है कि मीरा इन सभी परंपराओं से अलग अपनी छाप छोड़ती है। मीराबाई के पदों का अपना अलग ही रूप है। 15वीं-16वीं शताब्दी में वैयक्तिक अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अनूठी है। यह परंपरा आगे अधिक ठोस रूप में धनानंद
तथा छायावाद के कवियों में ही मिलती है। इस रूप में मीरा के काव्य की प्रवृत्ति स्थापक भी माना जाता है। इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में बात करें तो काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का काव्य गीत काव्य के अंतर्गत आता है। गीति काव्य, ओके। अनुभूति की तीव्रता और सघनता प्रायः गीति काव्य में ही व्यक्त होती है। गीति काव्य के आवश्यक तत्व है भावानुभूति, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और शैली की कोमलता। ये सब क्या है? गीति काव्य की आवश्यक तत्व है और ये सब हमें मीराबाई के पदों में भी मिलते हैं। तो मीराबाई का जो काव्य है वो गीति काव्य के अंतर्गत आता है। पहले दो तत्व पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके कि भावानुभूति और वैयक्तिकता क्या होती है। यही वे तत्व है जो गीत या गाने की गीति को अलग करते हैं, गाने से गीति को अलग करते हैं। मीरा के काव्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मीरा ने संभवतः संगीत और नृत्य की भी शिक्षा पाई थी। पदावली में संगहित उनके पद लगभग 70 भिन्न रागों में निबद्ध है। कितने? 70 भिन्न रागों में निबद्ध है। उन्हें पीलू राग अत्यंत प्रिय है। कौन सा? पीलू राग। मीराबाई को पीलू राग अत्यंत प्रिय है। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः राग निबंध रचनाएं मिलती है, पर मीरा के काव्य में राग रागिनियों का विशेष महत्व है। आत्मानुभूति की प्रमुखता के कारण संक्षिप्तता उनके यहाँ सायास नहीं लाई जाती है, नहीं वे किसी तरह खींच खांच कर आवश्यक पंक्तियाँ जुटाई जाती है। इनका पद 4 पंक्तियों में भी सिमट जाता है, तो कभी कभी भावानुकूल विस्तार में भी ग्रहण कर लेता है। उनकी शैली तो कोमल ही है। इस प्रकार की वे गीति काव्य की सभी आवश्यक सुंदरता को निर्वाह करती है। तो इस शिल्प सौंदर्य की ये वाली स्लाइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मीराबाई का काव्य है वो गीति काव्य के अंतर्गत आता है। गीति काव्य के मुख्य तत्व क्या हैं? ये सारे, इन सारे पदों को, इन सारे तत्व को मीराबाई एकदम सुंदर तरीके से अपने पद में यूज़ करती है, जिससे हमें जब भी हम उनका पद पढ़ते हैं तो उनकी शैली कोमल ही हमें मालूम पड़ती है। ओके। मीरा ने न तो रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि, बिंब, प्रतीक, अप्रस्तुत, योजना, अन्योक्ति आदि का चमत्कार प्रस्तुत किया है और नहीं वे भाव तथा विचारगत शब्दावली के जाल में उलझती है। वो ज़्यादा हैवी शब्द का यूज़ नहीं कर रही है। वो सिंपल शब्दों में अपना भाव यूज़ करती है, भाव बताने का प्रयास करती है मीराबाई, और वो पूरे मार्मिक होते हैं। वे तो अत्यंत सहज ढंग से साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखती है। सहज ढंग और साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखती है, जिनका शिल्पगत सौंदर्य उनकी भावानुभूति की तीव्रता से ही अपना आकार ग्रहण करता है। तथापि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में 15 प्रकार के छंदों तथा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति, उदाहरण, विभावना, स्वभावोक्ति, अर्थार्थ, रन्यास, श्लेष, विप्सा आदि अलंकारों को रेखांकित किया है। मीरा की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है, ये याद रखिए। मीरा की भाषा मूलतः क्या है? ब्रज भाषा। उनको कौन सा राग पसंद है? पीलू राग ज़्यादा पसंद है, जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती शब्दों की प्रचुरता भी मिलती है। ब्रज भाषा है उनकी मूल, और उसमें राजस्थानी और गुजराती भाषाओं की प्रचुरता मिलती है। खड़ी बोली के पूर्व रूपता मिलती है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। ओके।
थैंक यू, बाय बाय।